सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सप्तम पाठ जलवाहिनी, जिसका ना अर्थ होता है पनिहारन। पनिहारन मतलब पानी भरने वाली। पहले किस्में में घर में नल नहीं होते थे, तो जो गांव में जो पानी भरने वाली जो थी वो पानी भर जाती थी लोगों का। तो प्रस्तुत गीत भोजपुरी लोकगीत का अनुवाद है। अनुवादक लब्ध प्रतिष्ठा एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर रामकर्ण शर्मा है। इसमें गांव की पानी भरने वाली स्त्री का चित्रण किया गया है। वह कुएं से घड़े में जल भरकर लाती है। जल लाते समय उसके मन में आने वाले अनेक भावों का वर्णन किया गया है कि जब जल भर के ला रही है तो उसके मन में जो अनेक भाव आ रहे हैं उनका चित्रण इसमें किया गया है। विशेष विशेषण प्रयोग है, इसमें विशेष और विशेषण का प्रयोग किया गया है। भरिष्यामि आरिष्यामि च सलिल कुंभम कियत कालम भरिष्यामि शनिर्यदि यामि चिररात्राय विलपश्यन्ति गृहे बाला दर्तुम यदि यामि वसनम में भवेद आद्रम सलिल बेगे। भरिष्यामि आरिष्यामि का अर्थ है कि भरूंगी लाऊंगी। सलिल कुंभम का अर्थ है कि पानी के घड़े को। सलिल होता है पानी और कुंभ मतलब घड़ा। कियत कालम, कियत कालम का अर्थ है कितने समय तक। आगे है शनिर यदि यामी चिर रात्राय, कि शनि का अर्थ होता है धीरे। यामी मतलब कि जाती हूँ। चिर रात्राय बहुत रात या बहुत समय तक। विलप्स्यति गृहे बाला रोता होगा घर में। बाला मतलब बच्चा या बालक। दर्तुम यदि यामी बसनम में, कि अगर जल्दी चलती हूँ जाती हूँ तो मेरे वस्त्र भवेदाद्रम, भवेदाद्रम का अर्थ है गीले हो जाएंगे। सलिल वेगे पानी के छलकने से। तो इसका हिंदी में अनुवाद है कि पनिहारन कुएं से घड़े में जल भरकर लाती हुई ये भोजपुरी गीत गा रही है कि कितने समय तक पानी का घड़ा भरूंगी और उसे लेकर आऊंगी। यदि धीरे चलती हूँ तो मैं घर में बच्चा देर तक रोता रहेगा। कि बहुत रात से वो सोया हुआ है तो वो क्या करेगा, उठ जाएगा तो वो रोता रहेगा। और यदि तेज चलती हूँ तो पानी के छलकने से मेरी वस्त्र या चुनरी जो है वो भीग जाएगी। कि अगर वो कब उस जो है वो अगर जल्दी चलती है तो उसके कपड़े भीग जाएंगे। अगर धीरे चलती है तो उसके जो घर में बालक है, छोटा बच्चा है, वो बड़ी देर तक क्या करता रहेगा, रोता रहेगा। अगला देखिए। इमान नुपुरवान रुंझुन में आय अकरण्य नागरिका सुखम शय्याम अतिशयनाम इटिति ते जाकृष्यन्ति भरिष्यामि। बोल रहे हैं कि ईमान नुपुरवान, ईमान की इन, ईमान का अर्थ है कि इन। नुपुरवान मतलब पायल की ध्वनि, जो पायल होती है, जो पैरों में पहनने वाली पायल होती है। रुनझुन मयान, रुनझुन मयान का अर्थ है कि उनकी रुनझुन की आवाज़ से। आकर्ण्य सुनकर, नागरिक का मतलब लोग। सुखम सुखपूर्वक। शय्याम अधिशयनाम, शय्या मतलब अपने बिस्तर पर सोते हुए। झटिति ते जागृष्यन्ति, झटिति का अर्थ होता है जल्दी से क्या कहे हो जाएंगे, बेसब जाग जाएंगे। कि इन रुनझुन करने वाली पायल की आवाज़ को सुनकर बिस्तर पर सुखपूर्वक सोने वाले नागरिक जल्दी ही जाग जाएंगे। कि वो जल्दी जल्दी चलती है तो ये पायल की आवाज़ जो है उसको सुनकर लोग जो है वो सुखपूर्वक अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं, वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे। अगला श्लोक है आपका। तनु कूपो महा लंब लंबः तले तस्य अस्ति पानीयम कृशंत्या में घटम रज्ज्वा करे अप्यस्ते महास्फोटः। इसका अर्थ है कि तनु, तनु मतलब छोटा। कूपो महालंब तले, कि कुआं, जो कुआं है तल में काफ़ी गहरा। तो अगले है तस्य अस्ति मतलब कि उसका है। पानी, पानी जो है कि कुआं जो है, कुआं जो होता है गोलाई में होता है, तो वो क्या बोल रही है कि तनु कुआं जो है वो छोटा है और उसके बहुत ही गहराई में पानी है। कृशंत्या में घटे रज्वा, कि कृशंत्या मतलब कि उसको
खींचने से घटम में रज्वा, घड़े में जो पानी कैसे निकालते हैं उसमें कुएं में से, कि जो बर्तन होता है उसको रस्सी बांध दी जाती है और फिर उसको नीचे फेंका जाता है, और जब पानी उसमें भर जाता है तो उसको खींचा जाता है ऊपर से। तो वही बोल रहा है कि घटम रज्वा, कि घड़े को रस्सी से करे आस्ते महास्फोटा, कि जब मैं उस पानी जो है बहुत गहरा है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा ऊपर खींचने में। तो जब पानी को वो खींच रही है तो उसके हाथ में क्या पड़ गए हैं, फफोले पड़ गए हैं, कि जो कुआं छोटा है और इसके गहरे तल में पानी है, रस्सी से घड़े को खींचने से मेरे हाथ में क्या हो गया है, फफोला पड़ गया है या छाला पड़ गया है। यह आपका जो है पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब आप इसका अभ्यास देखिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गीतम सस्वरंगायत, कि पहला जो इसके श्लोक है उनको सस्वर से गान करना है। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित नाम प्रश्नानुत्तराणि लिखित, कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर। कूपा कीदृशास्ति, कुआं कैसा है। कूपा तनु अस्ति, कुआं छोटा है। महास्फोटा कुत्र अस्ति, महास्फोटा मतलब छाला कहाँ पड़ गया था। तो इसका उत्तर आएगा करे, कि हाथ में, कर हाथ को बोलते हैं। बाला कुत्र विलप्यति, कि बच्चा कहाँ रो रहा होगा, गृहे। अगला है, जलवाहिनी यदि दर्तुम गच्छे तरही किम स्यात्, अगर जलवाहिनी जो है, पानी हरण जो है जल्दी चलती है तो क्या होगा। वसनम आर्द्रम स्यात्, उसके कपड़े जो है वो या चुनरी जो है वो क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित पदेशु यथा उपेक्षित संधि संधि विच्छेदम कुरुत, कई में संधि करनी है और कईयों में जो है वो आपको संधि विच्छेद करना है। तस्य अस्ति मतलब का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें अ की मात्रा जुड़ जाएगी तो तस्यास्ति, अपि आस्ते, इसमें संधि विच्छेद करना हमने, तो इसका आएगा अपि धन आस्ते। महालंब तले, तो यहाँ आ जाएगा आपका महालंब स्थले, विसर्गों को स हो जाएगा। आगे है भरिष्यामि हरिष्यामि, अगला तो इसमें भरिष्यामि धन हरिष्यामि, सुधन उक्ति सुक्ति, दीर्घ संधि, उ और उ मिलकर दीर्घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विशेषण सह विशेषाणी योज्यत, कि विशेषण के साथ विशेषणों को क्या करना है, जोड़ना है। कियत का आ जाएगा कालम, गंभीरा का बिडाला, स्थूल का कूपहा, आद्रम का वसनम, ईमान का नुपुर वान। प्रश्न नंबर 5 है आपका, कि समानार्थक पदानी मेल्यत, समानार्थक समझते हैं, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, कि एक जैसे उनको क्या है अपने जोड़ना है। सलिलम को जल बोलते हैं, गृहम को भवनम बोलते हैं, दर्तुम को शीघ्रम बोलते हैं, घटा को कुंभा बोलते हैं, बालम को शिशु बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, की जो आपको ये दिए गए हैं इसमें लिंग विभक्ति और वचन जो है, एक आपको उदाहरण दिया गया, जैसे रात्रि में स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है, तो गृह में आएगा आपका नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। सर्वान पुलिंग शब्द, पुलिंग है ये, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। रज्वा स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन। वेगे पुलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन। कोलाहला पुलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तले नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है आपका, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाता पदानी च चित्तवाक्यानि रचत, कि इस चित्र को देखकर आप लोगों ने ये अपनी कॉपी में चित्र नहीं बनाना है, आपने जो है आगे सेंटेंस जो है वही लिखने हैं। चित्र दृष्टवा मंजूषाता पदानी चित्ते, वाक्य जो है वाक्यों को ही लिखना है। वाक्यानि रचत, की निम्न चित्र को देखकर वाक्यों की रचना कीजिए। इसमें आपको मंजूषा दी गई है, इस चीज़ को मंजूषा बोला जाता है जो आपको ये दिए गए हैं। चिकित्सा चिकित्सालय, चिकित्सा रुग्णान, चिकित्सार्थम नगरे परिचरति जना अस्ति अगच्छन्ति, परिचारिका ददाति, चिकित्सालय करोति औषधम, कि नगरे चिकित्सालय अस्ति, कि नगर में क्या है, हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं हम, चिकित्सालय है। जना तत्र चिकित्सार्थम अगच्छति, कि लोग वहाँ पर अपनी उपचार करवाने के लिए, चिकित्सार्थम मतलब अपना उपचार करवाने के लिए आ रहे हैं। चिकित्सा औषधम ददाति, चिकित्सका मतलब डॉक्टर जो है वो उनको दवाई दे रहा है। परिचायिका रुग्णाम परिचयति, और परिचायिका मतलब जो नर्स होती है वो रुग्णाम परिचयति, उन रोगियों को देख रही है, चेक कर रही है। रुग्णा स्वस्थ भवंती, जो रोगी हैं वो क्या हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। ये आपका लेसन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया है, तो आपने अपनी कॉपी में इसको करके भेज कर लेना है।
धन्यवाद।